अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के हरमाड़ा के लोहा मंडी पर रोड नंबर 14 पर। यहाँ पर एक भयावह हादसा हुआ जिसमें एक डंपर 17 गाड़ियों को कुचलते हुए गुजर गया यहाँ से और लगभग 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कम से कम भी नहीं तो 20 से 25 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। चश्मदीद गवाहों का कहना है कि ड्राइवर जो है नशे में था और इसी कारण उसने 120 की रफ्तार से वो गाड़ी डंपर यहाँ से आया और लगभग जितनी भी गाड़ियाँ उसके आगे आती गई वो सबको कुचलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। इस हादसे की भयावहता आप देखिए, हर जगह पर जूते, चप्पल, टूटी हुई गाड़ियां, कांच के बिखरे हुए टुकड़े आपको सड़कों पर बिखरे हुए मिलेंगे और यातायात को नियंत्रण करती हुई आपको पुलिस मिलेगी। और जो ड्राइवर है अगर हम बात करें तो फिलहाल उसको पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है। उसके ज़्यादा कोई चोट नहीं आई है, उसके हाथ पैरों पर चोट के निशान बताए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो सुरक्षित है और पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है। तो अभी हमारे साथ प्रशासन से मौजूद हैं, इनसे जानते कि सर ये हादसा हुआ कैसे था। ये मैडम कोई 1 बजे के करीब एक डंपर था जो इधर लोहा मंडी की तरफ से इधर मेन 14 नंबर की तरफ आ रहा था। तो डंपर वाले के पीछे यहाँ से 800 मीटर 1 किलोमीटर के पीछे किसी इयोन गाड़ी वाले से आपस में कहासुनी होने के बाद में उसको लगा डंपर वाले को, जैसा पूछने से पता चला है कि भाई मेरे को ये गाड़ी वाले इकट्ठे हो रहे हैं, मेरे के साथ मारपीट कर सकते हैं। तो वो वहाँ से आया और आकर फिर इसने जो भी रास्ते में गाड़ियाँ आई 800 मीटर तक 500-600 मीटर तक तो रॉन्ग साइड आया। रॉन्ग साइड आने के बाद में अपनी साइड में आया। अपनी साइड में आने के बाद में जो भी गाड़ियाँ इसके चपेट में आई उनको सबको हिट करते हुए ये यहाँ आकर जो 14 नंबर की तरफ ट्रैफिक उतरता है हाईवे पे उससे टकरा गया और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ पूरा। तो उसकी खुद की क्या स्थिति है? वो अभी ठीक है, अभी उसका इलाज चल रहा है। और कितने लोग मरे हैं, क्या स्थिति अभी यहाँ पर मौके पर है सर? अभी जो हमें पता चला है कि करीब 10 के करीब कैजुअल्टी हुई हैं और 12-13 के करीब लोग घायल हैं। तो ड्राइवर जो था वो शराब के नशे में था या गाड़ी के ब्रेक फेल हुए थे, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। ऐसी कोई भी स्थिति के बारे में कह नहीं सकते। ड्राइवर शराब के नशे में, वो उसका मेडिकल कराएंगे तब पता चलेगा। पहले उसका उपचार हो रहा है, उसके बाद मेडिकल कराएंगे। गाड़ी के जो ब्रेक फेल हुए थे, गाड़ी के ब्रेक का भी मैकेनिकल मुआयने के बाद ही बता सकते हैं कि गाड़ी में कोई मिस्टेक थी या ड्राइवर की गलती थी। तो इन्होंने जो हमें बताया, प्रशासन से हमारे साथ मौजूद थे आलोक आरपीएस, तो इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे जो डंपर वाला है उसको इस तरह से उसने यहाँ से आया है। मैं आपको अभी ट्रेसेस दिखाऊंगी कि ये हादसा कितना ज़्यादा भयावह था और किस तरह से जो है यहाँ पर पूरा जाम है और किस तरह से स्थिति बेकाबू एक समय पर यहाँ पर हो गई थी। तो जब ये हादसा हुआ तो ये व्यापारी हैं जो यहाँ मौजूद थे, आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? नीलेश शर्मा। तो आप मौके पर मौजूद थे? हाँ जी मैम, हमारे सामने हुआ। हम लोग दुकान के अंदर बैठे थे, बेनाड की तरफ से ट्रक आया है पूरा चलते हुए एकदम स्पीड में। जो सामने आया उसको सबको टक्कर मारा है। सामने ट्रॉले के चक्कर में रुका है, नहीं तो डिवाइडर तोड़ के आगे जाता ट्रक। इस हादसे में जो ड्राइवर था उसने वो क्या उसका ब्रेक फेल था या किस तरह से वो गाड़ी गई? हाँ जी, हम लोग उसको पकड़े हैं। पकड़ा था हाँ लोगों ने, तो उसको कुछ नहीं हुआ क्या? उसको हुआ है, थोड़े बहुत खरोच आई है, सर पे लगी है, आँखों पे लगी है और उसको अभी हॉस्पिटल लेके गए पुलिस वाले। तो ये किसी से कहासुनी बता रहे हैं पुलिस वाले, ऐसा कुछ हुआ था कि उसकी किसी से कुछ कहानी? ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। हम लोग पहले लाश वगैरह उठा के एम्बुलेंस में भेजे हैं। पुलिस वाले की गाड़ी में भी लाशें गई है, एम्बुलेंस में भी गई है। ऐसी स्थिति रही मौके पर जब ये हादसा हो? भयंकर है, एकदम भयंकर है, कुछ बता नहीं सकते उसकी स्थिति में। आप भी मौके पर मौजूद? हमारे हाथों से लाशें उठा के रखी है एम्बुलेंसों में। कम से कम 15-20 लाशें यहीं से रखी है हमने। वो ट्रक के नीचे है ना, एक तो बुलेट थी और एक इलेक्ट्रिक बाइक थी और 5-6 आदमी और दबे हुए थे, उनको भी हमने ही निकलवाया अभी। तो वो आदमी जो था वो नशे में था या फिर उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हुए थे? नहीं, नशे में था वो। नशे में था, बहुत भयंकर नशे में था और 100 की स्पीड से गाड़ी लेके आया वो। 100 की स्पीड से गाड़ी थी उसकी। जितने भी लोग थे सबको चपेट में ले लिया? सबको आगे बाइक चल रही है धीरे, उसको भी चपेट में लेके गया है साथ में। हमारे आंखों के सामने हुआ ये। तो ऐसी खबरें आ रही किसी के हाथ कट गए, किसी के पैर कट गए। मैं मौके पर बहुत हमने देखा है, टुकड़े अलग टुकड़े उठाए हमारे हाथों से हमने। तो ये चश्मदीद गवाह हैं जो मौके पर मौजूद थे। जैसा इन्होंने बताया कि वो जो बम्पर था उसमें जो ड्राइवर था वो एक नशे की हालत में था और इस तरह से वो आया कि उसने 100 की स्पीड से वो गाड़ी लाया और यहाँ से लेते हुए जितनी भी गाड़ियाँ थी उन सबको कुचलते हुए आगे बढ़ गया।
हुआ था? आप मौके पे मौजूद? मैं यहाँ पे खड़ा था, यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी और ये इतनी स्पीड थी ट्रक की कि पूछो, अनलिमिटेड स्पीड थी उसकी। और यहाँ जैसे ही मैं यहाँ पे खड़ा था, मेरे सामने एक लाश गिरी आकर के, उसका आंतड़े वांतड़े सब बाहर थी। और देखते देखते 10 लाशें तो मैंने यहाँ पे काउंट की है, 10 लाशें मेरे सामने पड़ी थी। और इतनी ड्रिंक कर रखा था, बहुत ड्रिंक कर रखा था वो ड्राइवर, और स्पीड बहुत तेज़ थी उसकी। और यहाँ 4 गाड़ियाँ और 4 गाड़ियों को और उसमें टक्कर दी है। यहाँ अनबैलेंस होकर के यहाँ रुका है। डंपर इतनी बहुत तेज़ी से था कि यहाँ पीछे से मारता आ रहा है। बेनाड रोड पे भी इसने 10 आदमी कुचले हैं और मैं बाल बचाऊँ, मैं बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस रह गया, लेकिन वो ट्रक मेरे बाल बचाऊँ मैम। आज देखिए मैम, हाईवे की देखो यहाँ पे जो मांग है, ये अंडरपास की मांग काफ़ी टाइम से है, तो इसका अभी तक कोई सोल्यूशन हुआ नहीं है। काफ़ी टाइम पहले हम लोग लड़े थे तो उसके लिए वो 5 नंबर अंडरपास तो ओपन कर दिया था। उसके बाद इसकी भी कंटिन्यूसली मांग चल रही है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, सामने लोहा मंडी है जो कम्प्लीटली कॉमर्शियल स्पेस है, और ये 100 फीट रोड है। इसमें क्या है, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल के जस्ट बैक साइड में रेजिडेंशियल है, तो कॉलोनी वाले शॉपिंग वगैरह करने के लिए, सब कुछ चीज़ों के लिए ये मेन रूट है। तो हाँ जी, यहाँ लोकल लोग बहुत आते हैं, तो इसलिए क्या है, इसके लिए काफ़ी टाइम से मांग चल रही थी कि एक यहाँ पे अंडरपास हो जाए, जिससे कि क्या है, ये जो गाड़ियाँ यहाँ से उतरती हैं, वो गाड़ियाँ यहाँ ना उतर के वहाँ पीछे जहाँ साइड में जाने की जगह नहीं है वहाँ उतरें, और यहाँ वाली गाड़ियाँ नीचे से ही क्रॉस कर जाएँ। क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट इस साइड में भी होते हैं, क्योंकि रॉन्ग साइड आते हैं लोग, आए दिन एक्सीडेंट उस साइड में भी होते हैं, इधर होते हैं। ये मेन सबसे डेंजर पॉइंट ये है, यहाँ हर 8-10 दिन में एक एक्सीडेंट तो कन्फर्म है। पर ये जो आज हादसा हुआ है, यहाँ पर गलती किसकी थी? अगर आप मौके पे मौजूद थे, बता पाए। यहाँ पे जो कंप्लीट अगर गलती की बात करें तो ये ड्राइवर की थी। ड्राइवर जो जरा समझाएंगे कि किस तरह से हुआ था, क्या हुआ था? एक्चुअली क्या है, ड्राइवर ने बहुत हैवी ड्रिंक कर रखी थी, और ड्रिंक की वजह से उसको ये नहीं पता चल रहा होगा कि जो कंडीशन में ड्राइवर उतरा, हमने जो चीज़ देखी थी, उस कंडीशन में ड्राइवर का ये पता नहीं चल रहा था कि वो पाँव कहाँ रखे, उसको कोई होश नहीं था। उसने हैवी ड्रिंक किया था, और हैवी ड्रिंक करने के बाद में वो गाड़ी वहाँ से लेके आया, तो उसका क्या, जो माइंड से कंट्रोल जो होता है वो बिल्कुल हट चुका था। वो क्या है, जो पहला एक्सीडेंट उसका हुआ, पहले रॉन्ग साइड आया था वो, पहला एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद में क्या है, देखो ह्यूमन नेचर में ये होता है कि घबराहट सी हो जाती है कई बार, जैसे दारू पिया हुआ है तो डर के मारे उसने वहाँ से गाड़ी भगाई, और फिर ये बहुत बड़ा हादसा हो गया। तो उसने, वो यहाँ से आया है, उसने सारी गाड़ियाँ कुचल जी, सारी गाड़ियाँ कुचलता हो गया। काफ़ी लोग तो उसकी गाड़ी के बम्पर के नीचे फंसे हुए वो निकले हैं वहाँ से। बहुत भयंकर हादसा हुआ है ये। ऐसा भी खबरों में आ रहा है कि ब्रेक फेल थे गाड़ी के, ऐसा कुछ? देखिए, ब्रेक फेल वैसा कुछ भी नहीं था, ब्रेक फेल वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये नए मॉडल की गाड़ी है। मैं एक्चुअली ट्रांसपोर्टर ही हूँ, तो इन गाड़ियों में ब्रेक फेल ऐसे होते नहीं है, क्योंकि सेंसर सिस्टम रहते हैं सारे, ब्रेक फेल नहीं होते हैं। ये कोई रेयर केस में किसी गाड़ी का हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज देखो 99% तो ब्रेक फेल नहीं होते हैं। मौके पर कैसा मंजर रहा उस समय जब ये हादसा हुआ? बहुत ज़्यादा दर्दनाक मंजर था, उसको बयान नहीं कर सकते अभी। कितने लोग मरे, अगर आपने अंदाज़ा हो? तो हमने जो देखे वहाँ पे अप्रोक्सीमेट अगर बात करें तो मिनिमम से मिनिमम 15-20 लोग तो ख़त्म हुए हैं। 20 लोग तो ख़त्म हुए हैं, बाकी घायल हैं, उनका पता नहीं है। देखो, काउंटिंग अभी हुई नहीं है। जिस हिसाब से वो एक्सीडेंट करते हुए आए, तो अगर घायल और मृतकों की बात करें तो 30 से 40 लोग तो कम से कम है। अभी पूरी गाड़ी जो है दब गई। अब आप सोचिए कि ये जो गाड़ी यहाँ दबी है, अगर यहाँ पे कोई बैठा होगा तो उसकी क्या हालत हुई होगी जब ये गाड़ी से वो कुछ लगाया होगा। यहाँ पे जगह नहीं बची, ये पूरी गाड़ी अंदर घुस चुकी है, और देखिए ये लोगों के बैग भी इसी में पड़े हुए हैं, और गाड़ी की हालत आप एक बार देखिए कि किस तरह से हो गई है। ये गाड़ी ही बता रही है कि हादसा जो है कितना ज़्यादा भयावह था। आप देखिए पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, कांच के टुकड़े, यहाँ पर गाड़ी में चप्पलें तक पड़ी हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस गाड़ी से कि हादसा कितना भयावह रहा होगा, और किस तरह से जो है लोग मरे होंगे। किसी का हाथ अलग हो गया, किसी का पैर अलग हो गया, तो किसी के पूरे शरीर के चीथड़े इस हादसे में उड़ गए। तो ये हादसा कितना भयावह रहा होगा, इसका अंदाज़ा आप मौके पर मैं मौजूद हूँ, आप ये गाड़ियों से लगाइए कि इन गाड़ियों की हालत देखिए। आप सोचिए कि जब गाड़ी की ऐसी हालत है तो जो व्यक्ति इन
गाड़ियों पे बैठे होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी, किस अवस्था में वो रहे होंगे जब ये हादसा हुआ था, वो ज़िंदा भी है या नहीं ये कह पाना भी मुश्किल होगा। तो ये हादसा इतना भयावह रहा, आप देखिए। और अब मैं दिखाती हूँ आपको इस हादसे की वजह बना ये मौत का डंपर। यही वो डंपर है जिसका ड्राइवर था और इसी डंपर से 17 गाड़ियों को इसी डंपर ने कुचला है। मौत का डंपर ये बन गया और इसने देखते ही देखते 12 से 15 लोगों की जान ले ली और अभी भी जो है 10 से 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल रेफ़र किया गया है। जो एसएमएस में गंभीर रूप से 3 लोग हैं जो एसएमएस में आईसीयू में भर्ती हैं। और अब ये जो डंपर है इसको देखने के लिए लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा हो चुकी है, ये देखने की आखिर ये मौत का डंपर कैसे बना और क्यों जो ये ट्रक है इसकी वजह से जाने चली गई। तो जब मैंने पुलिस प्रशासन से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि ये जो ट्रक है इसका कुछ गाड़ियाँ पीछा कर रही थी। तो उसका कॉन्टेक्स्ट एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कि ये ट्रक जो है पहले हरमाड़ा था, हरमाड़ा पे ये कुछ 10 लोगों को जो है एक्सीडेंट एक करके आया है। उसके बाद कुछ गाड़ियाँ इसके पीछे पड़ी हैं, ऐसा कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि कुछ गाड़ियाँ इसके पीछे पड़ी है, जिसके बाद उसने आकर यहाँ पर लोहा मंडी में जो ये एक्सीडेंट किया, एक तेज़ रफ्तार से आया। इसकी रफ्तार 120 कुछ के आसपास रही, जिसकी वजह से तेज़ रफ्तार की वजह से गाड़ी बेकाबू हो गई और देखते ही देखते 17 गाड़ियों को इस बम्पर ने कुचल दिया। इसके आगे जो आया ट्रक, गाड़ी, मोटरसाइकिल सबको इसने कुचल दिया और एक ये यमराज की तरह ये ट्रक साबित हुआ जो इतनी लोगों की जानें ले गया और इतना बड़ा हादसे को जन्म दे गया। आगे आगे ये डंपर चल रहा था, हमने बेनाड फाटक से जो ने देखा, इसलिए आदमी ने बिल्कुल फुल ड्रिंक कर रखी थी। इस आदमी ने है कि जो अपने लोया मंडी वो मोड़ नहीं आता है उसमें इतनी स्पीड से गाड़ी घुमाई, बहुत स्पीड से, ठीक है। वहाँ से इस बेनाड फाटक से 2 बच्चों ने इसने उड़ा दिया। उसके बाद के अंदर इसका है कि जो हुआ क्या नहीं हुआ क्या है जो भगवान पीछा किया था क्या इसका? हाँ, पीछे पीछे आ रहे थे हम। अच्छा। हाँ, फिर बाद में और कितने लोगों को आपने देखा कि ये लगातार टक्कर मारते जा रहा था? ये लगातार टक्कर मारते हुआ जा रहा था। ये आया आती एक ट्राला वाला था, उसने एक जो अपने लोया मंडी रोड पे आडा लगाया, उसके बाद में ये गाड़ी रुकी थी। अच्छा। हाँ, पीछे मारते हुए आ रहा था। कम से कम स्कूल के बच्चे थे, लेडीज़ थी, उनको भी उड़ाते हुए। ये पर क्या हालत थी जब देखा लोग गिरे हुए थे, पड़े हुए थे? बहुत बुरी हालत थी। क्या देखा आपने? है ये लोगों को जो उठा रहे थे लोग। अच्छा। हाँ, इसके बाद इसके पीछे पीछे है ना जो हम भी किया था, इसने रोका नहीं, आके लोया मंडी मोड़ के ऊपर इसने टक्कर मारी। लोगों की 33 लोगों की मौत तो ऑन स्पॉट है यहाँ, और बाकी है ना जो सामने लोग है ना जो घायल है वो अलग है। 4 लोगों को तो सामने यानी 20-25 की चप्पल पड़ी है यहाँ पे, 20-25 की चप्पल पड़ी है यहाँ पे, तो यहाँ और बाकी 17-18 मोबाइल पकड़े हैं। उस आधार से पता चल रहा है। यानी 50-60 आदमी ऐसा है, कम से कम अपुण मानते हैं 50-60 लोग। उस ड्राइवर ने इतने लोगों की जान ले ली, ऐसे मान लो। तो ऐसे क्या होना चाहिए अब इस ड्राइवर के साथ? ड्राइवर के साथ तो यही होना चाहिए कि उसको जो सजा है ना जितनी होनी चाहिए उतनी सजा मिलनी चाहिए उस आदमी को। कि उसको देख के दूसरे वाले नहीं कर सके, उसको देख के दूसरे वाले नहीं कर सके, दूसरों को सबक मिलना चाहिए इससे देख के। इसमें जो ये जो यातायात का जो आपके जो रेगुलेशन है, रूल एंड रेगुलेशन, ये अपने इतने गंदे हैं कि अपन मैं कह ही नहीं सकता कुछ। यानी पुलिस वाले है ना, पुलिस वाले बिना मतलब के आदमी को पकड़ लेंगे साले को, और जो गलती करेगा ना उसको छोड़ देंगे। अपने रूल एंड रेगुलेशन ये पुलिस वालों ने बिगाड़ रखा है, मैं ये कह सकता हूँ। एक यहाँ पे अंडरग्राउंड पास होना चाहिए, अंडरग्राउंड पास होना चाहिए। जो अपने यातायात पुलिस अधिकारी है ना, उन्होंने सारा सिस्टम बिगाड़ दिया। बट यार यहाँ पे 2 आदमी रह सकते हैं, 2 यानी पुलिस वाले रह सकते हैं। रहते नहीं है क्या नियमित तौर? कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है। अभी तो सारी भीड़ मचा रखी है, यानी कमिश्नर भी आया हुआ है और भी आए हुए हैं, सारे सिस्टम आए हुए हैं, बट यहाँ कुछ नहीं रहता। कोई पुलिस वाले नहीं रहते यहाँ पे, कोई खतरनाक वो मोड़ है ये। तो ये इतना बड़ा नेशनल हाईवे है, रोड नंबर 14 ही है, यहाँ पे 24 घंटे गाड़ियों का आवागमन रहता है और यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं है। आज तक हमने तो देखा नहीं मैडम, आज तक नहीं देखा हमने। और इतना खतरनाक मोड़ है यहाँ पे, एक ही बार नहीं हुआ। क्या दिवाली के 7 दिन पहले राव उसके सामने हो गया था ऐसा ही हादसा।
यहाँ पे 3 मोटरसाइकिल मर गए थे। घटना हो चुकी है, 4-5 बार घटना हो चुकी है। और ऐसी घटना हुई थी, एक बार वहाँ ट्रांसफार्मर टूटा था यहाँ से जस्ट आगे, वो भी ऐसे ही टूटा था उस दिन, यानी लेकिन कोई हानि नहीं हुई। एक बंदे के पैर कट गए थे, बस एक ही के कटे थे, वरना उस दिन भी अगर ऐसा होता ना तो 20-25 आदमी तो खत्म हो जाते, सीधी सी बात थी। तो सुना आपने कि ये हादसा कितना भयावह है, और यहाँ पे आप यहाँ के लोकल, हाँ लोकल ही हैं हम यहाँ के। तो यहाँ के लोकल जो निवासी हैं उनका कहना ये है कि यहाँ का सिस्टम इतना ज़्यादा ख़राब है कि ये बहता हुआ रोड है और यहाँ पर किसी तरह की कोई यातायात व्यवस्था नहीं है। हाँ, यातायात व्यवस्था है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, कोई यातायात व्यवस्था नहीं है। मैं कह रहा हूँ खुल के, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हादसा इतना भयावह रहा कि यहाँ पे यातायात का फेलियर या फिर पुलिस प्रशासन का या जिसका भी फेलियर रहा, या वो ड्राइवर नशे में रहा, लेकिन ये हादसा कम से कम भी नहीं तो 20 लोगों की जान ले गया, और अभी भी 15 से 20 लोगों की जान जो है खतरे में है। 3 तो गंभीर रूप से इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। गांजा बिकता, सब कुछ बिकता है यहाँ पे, किसको नहीं पता? सबको पता है, पुलिस वाले को तक पता है कहाँ कहाँ बिकता है दारू, कहाँ कहाँ बिकती है रात को, सब पता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। सब मजे, सबके पास पैसे आते हैं, सब मजे मारते हैं। पूरी लोहा मंडी पे व्यापार होता है, पूरा दारू इसमें सब बिकती है। तो अभी आप कह रहे थे कि जितने अवैध धंधे सब यहाँ यही होते हैं, सारे होते हैं। तो अभी मैंने बात की तो वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे हरमाड़ा में कई से अवैध धंधे भी चलते हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि अवैध धंधे चलते हैं। और यहाँ पे एक अंडरपास की बात चल रही है, जो लंबे समय से यहाँ पे अंडरपास की एक मांग थी, जिसको लेकर व्यापारियों से मैं बात करी थी। उन्होंने मुझे बताया कि ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन अंडरपास अभी तक नहीं बना। तो इसके कारण यहाँ पे हादसे जो हैं काफ़ी ज़्यादा आम तौर पर होते रहते हैं। तो एक वजह ये भी रही इस हादसे की, लेकिन जो मेन वजह रही वो रही जो ड्राइवर था वो बुरी तरह से जो है नशे की हालत में था, जिसकी वजह से उसने इस तरह से गाड़ियों को कुचल दिया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे राजस्थान को जो है किसी की नज़र लग चुकी है। यहाँ पर आए दिन हादसे होते हैं। अभी हाल ही में झालावाड़ हादसा हुआ जिसमें 7 मासूम लोग मर गए। जोधपुर में एक बस का हादसा हुआ, फिर उसके बाद जोधपुर में कल फिर एक हादसा हुआ जिसमें 15 लोग मर गए। SMS के ट्रॉमा सेंटर में आग जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, और फिर अब ये हादसा। तो इन दिनों राजस्थान में हादसे जो है बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या राजस्थान को किसी की नज़र लगी है, या प्रशासन की, या फिर किसी तरह से ये सरकार की जो है एक नाकामी है? क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि कोई हादसा होता है और एक जाँच कमेटी जो है तैयार कर दी जाती है कुछ अधिकारियों की, जिसमें अधिकारी होते हैं वो जाँच करते हैं और न्याय दिलाने का दावा करते हैं। लेकिन आप बात करें वास्तविकता में न्याय की ग्राउंड लेवल पे, तो वो कितना न्याय मिला? झालावाड़ हादसा हुआ, उसमें एक कमेटी बनी, लेकिन जो न्याय है वो अभी तक नहीं मिला। ठीक इसी तरह से कमेटियां बनती है, लेकिन जो न्याय है वो नहीं मिल पाता। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इस हादसे में भी ऐसा ही होगा? जो ड्राइवर है वो फिलहाल पुलिस की हिरासत में है, तो क्या उसके साथ पुलिस ऐसी उचित कार्रवाई करेगी कि जिन लोगों की जान गई है, जो लोग बुरी तरह से घायल हैं, उन्हें न्याय मिलेगा? या फिर इस बार भी एक जाँच कमेटी बनाई जाएगी और फिर जो लोग हैं, फिर कोई नया हादसा होगा? और हमारे जनता की आदत है कि कोई भी नया हादसा होता है तो वो पुराने हादसे को इस तरह से जो है भूल जाती है, और जो न्याय है वो कहीं ना कहीं पन्नों में रह जाता है, गायब हो जाता है, लेकिन वास्तविकता में न्याय नहीं मिल पाता। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा, या प्रशासन वास्तव में इस बार इस हादसे में न्याय दिलाएगी? ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिए रिपोर्ट भारत। मैं हूँ कैमरामैन नरेश के साथ।